ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। हमारे साथ है जो जिनका नाम है ब्रह्म कुमारी है वो, और वो है, उनका नाम है डॉक्टर श्रुति। 11 ईयर्स से ज्ञान दिया हो गया है और 11 ईयर्स से वो सेवा कर रही है लोगों की, मेडिटेशन सिखा के। और वो डॉक्टर है तो वो डाइटिशियन है, मेडिटेटर है, और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही है ऑलरेडी। जितने भी क्वेश्चन है आपके मन में, जो भी डाउट्स हैं आपके मन में जीवन को लेके, लाइफ को लेके, जो लगता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि इन प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व किया जाए। माई लाइफ माई वीलॉग D2A वीलॉग। इसी के साथ मैं चाहूंगा श्रुति मैम को इनवाइट करने के लिए। तो श्रुति मैम प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, और थैंक यू सो मच मैम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। थैंक यू रवि भाई। तो अभी हम स्टार्ट करें। मेडिटेशन इज नथिंग बट योग। जैसे मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा अभी मेडिटेशन आपके साथ लग रहा है और आपका मेरे साथ लग रहा है, क्योंकि हम आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने। या आप कहें जैसे अगर माँ है और उसका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो अगर वो खाना बना रही है और वो सोच रही है कंटिन्यूसली कि मेरा बेटा अभी खाया होगा या नहीं, उसने अभी क्या खाया होगा, अभी वो उठा होगा या सोया हुआ होगा, मतलब वो कंटिन्यूसली सोच रही, उसका मतलब उसका योग जो है अभी अपने बेटे के साथ लगा हुआ है, मतलब उसका मेडिटेशन अभी अपने बेटे के साथ चल रहा है। शी इज नॉट सिटिंग विद क्लोज्ड आईज और समथिंग लाइक दैट, बट वो आराम से अपना काम वाम भी कर रही है एंड कंटिन्यूसली उसका अपने बच्चे की तरफ उसका ध्यान है। ठीक है, तो राजयोग का मेडिटेशन भी यही है कि इट इज डन विथ एन ओपन आईज, मतलब आंख खुली रहेगी और आप मेडिटेशन कर रहे हो। और ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि आप बैठ के हर समय कर रहे हो, आप चलते फिरते उठते बैठते सब टाइम मेडिटेशन कर सकते हो, मतलब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जैसे आपने कहा, जैसे मैंने कहा कि इट इज एज सिंपल एज जैसे वो माँ अपने बच्चे को याद कर रही है, तो बच्चे को क्यों याद कर रही है? क्योंकि उससे कोई ना कोई प्राप्ति है, उससे अटैचमेंट है, इसीलिए उसकी याद आ रही है। और बेसिकली हमको डिफिकल्ट क्यों लगता है मेडिटेशन? बिकॉज हम जब भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं तू ही माता तू ही पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। लेकिन जब आपसे पूछें कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो वो बोलेंगे मेरे पिताजी का नाम रोशन लाल है, कोई बोलेगा मेरे पिताजी का नाम XYZ है, व्हाटएवर। और लेकिन ये नहीं बोलेगा कि मेरे पिताजी का नाम भगवान है, क्योंकि उसके साथ कोई रिलेशनशिप है ही नहीं ना मेरा, इसीलिए डिफिकल्टी फेस होती है। इसीलिए जब हम पूजा कमरे में बैठते हैं, घंटियां बजाते हैं, तो हाथ से तो हम घंटियां बजा रहे हैं, लेकिन मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। मन कहता है तू घंटी बजा, मैं तो आराम से घूम घाम के आता हूँ जहाँ मुझे, फिर उसको सारी चीजें उसी समय याद आनी है। वो अगर कोई फीमेल है तो अरे कुकर में कुछ चढ़ा तो नहीं है, अरे गैस बंद किया कि नहीं मैंने, अरे ऑफिस में आज ये फाइल जमा करनी थी, मैंने कंप्लीट की है या नहीं। मतलब सारी चीजों से उसको वो पूजा में ही ध्यान आएगी। वो 2 मिनट की पूजा करने बैठा है, लेकिन सारी कारनामे उसको वही याद आए। मतलब मेरा योग मेरी ऑफिस से लगा हुआ है, भगवान से नहीं लगा हुआ है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, मेरा तो एकाग्रता होती ही नहीं है, मैं क्या करूं? पर एकाग्रता तो है ही, हर एक की बहुत अच्छी एकाग्रता। कई लोग कहते हैं कि ना मुझे क्या करूं, मैं ना बहुत जल्दी भूल जाता हूँ बातों को। और अगर उससे बोलो, जैसे स्पेशली जो ओल्ड एज वाले होते हैं ना, वो बड़े अच्छा बहाना बनाते हैं, अरे हमारी ना याददाश्त कम हो गई है, हम तो ना भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। अगर उनसे पूछो कि भाई कल किसने आपको क्या गाली दी, वो बराबर याद रहेगी। तो याददाश्त कमजोर है तो गाली भी याद नहीं रहनी चाहिए, पर वो तो बराबर याद रहती है, 10 साल पहले वाली भी गाली याद रहती है। तो याददाश्त तो कमजोर है नहीं, लेकिन मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर मुझे नेगेटिविटी में बहुत मजा आता है ना, तो मुझे वो सारी चीजें नेगेटिव वाली याद आएंगी। और पॉजिटिविटी को तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा गार्डन और जंगल, गार्डन बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, जंगल बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। तो यही है, सिंपल है मेडिटेशन। बस जैसे हम अभी व्यक्तियों के साथ हमारा मेडिटेशन लगा रहता है, या जैसे हम कहें जैसे इंगेजमेंट होती है, अभी तक लड़का लड़की को नहीं जानता था, लड़की लड़के को नहीं जानती थी, लेकिन जैसे उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ और वो एक दूसरे को जानने लगे और याद शुरू हो गई। कोई बैठ के ऋषि मुनियों जैसे तपस्या करके याद नहीं करते वो लोग, अपने आप सिंपल खा भी रहे हैं तो अरे फिर चलो फोन लगा लेते हैं, क्या कर रहा होगा, राइट? मीन्स मतलब कोई वही याद है, एक्चुअली वही याद है।
बस अब मुझे ये जो शिफ्ट करनी है थोड़ी सी याद, जो मैं अभी व्यक्तियों के साथ याद लगाई बैठी थी, चीजों के साथ याद लगाई बैठी थी। जैसे कुछ चीज मुझे पसंद है तो हम कई बार खा नहीं पाते, लेकिन हम उस चीज को याद करते रहते हैं। तो मेरा मेडिटेशन उसके साथ लगा हुआ है। कोई मेरे को, मान लो कोई मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, वो कुछ बात बता रहा है और मुझे अचानक केक का याद आ गया। अरे वाओ, चॉकलेट केक, मुझे वो खाना था, और वो कुछ अपनी बातें बता रहा है और मुझे उसकी बातों में मैं कान खुले हुए सुन रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान केक की तरफ ही है, क्योंकि मुझे शायद कुछ मैंने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, कुछ देख लिया और मुझे अचानक से केक याद आने लगा। तो अभी मेरा योग कहाँ लग रहा है? उस व्यक्ति के साथ नहीं लग रहा है, केक के साथ लग रहा है। अभी क्लियर हुआ होगा शायद मेडिटेशन क्या है, रवि भाई? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन और थी कि जैसे कि इसमें मेडिटेशन की बात की, लेकिन इसमें भोजन का, जो हम खाना खाने वाले, डाइट जो लेने वाले, इसका रोल रहेगा ऑफ कोर्स, कि हम क्या खा रहे हैं, तो मेडिटेशन में ध्यान लगने में वो उसका रिलेशन तो रहेगा कहीं ना कहीं। डेफिनेटली इसका भी बहुत, जैसे हम मतलब पढ़ते भी आए हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक भोजन। तो डेफिनेटली सात्विक भोजन इज गुड। और अगर एज अ साइंटिफिकली भी अगर हम देखते हैं, और सभी को पता है आजकल गूगल डॉक्टर और गूगल डाइटिशियन सब गूगल है, तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो आजकल सबको पता है, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी चीज खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा पाती हूँ। कंट्रोल नहीं है। मेरे पास केक सामने आ जाता है, डायबिटिक पेशेंट है, केक सामने आ, कांट रेजिस्ट। भले शुगर लेवल बढ़ जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, फ्यूचर में चलेगा, अभी तो केक खा लो, ठीक है? तो मतलब क्या है, मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है। और वो कैसे आएगी? वो बिना मेडिटेशन के शक्ति नहीं आ सकती। मतलब मेरे को पता सब कुछ है, अभी हर एक के पास बहुत नॉलेज है, भंडार है नॉलेज का, पर मेरे पास मतलब करने की क्षमता नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास करने की। और वो शक्ति जो है मेडिटेशन से आती है। तो मैं अभी ये नहीं बोलूंगी कि आप ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो वैसा करो, अभी आप सब खाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन अभी मैं ये बोलूंगी कि जब भी आप खाओ तो जस्ट हो सके तो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करो, हो सके तो कोशिश करो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने के लिए एटलीस्ट 10 डेज, और चेक करो कि क्या पॉजिटिव आपके अंदर आ रहा है। और फिर आप 2 मिनट, जब भी आप खाना खा रहे हो तो 2 मिनट ऐसा सोचो कि जो भी खाने में जो आपके प्लेट आई है आपके सामने, तो बस 1 मिनट ये सोचो कि भगवान को थैंक्स बोलो कि भगवान कितना ना कितना थैंक यू आपको कि किसी को तो खाने को नहीं मिल रहा और मुझे आप इतना अच्छे से तीनों टाइम खाना खिला रहे हो, कितना ना कितना आपका थैंक यू। और भले कैसा भी खाना हो, जिन्होंने बनाया है आपके लिए, भले थोड़ा नमक कम हो गया, थोड़ा टेस्टी कम है खाना, फिर भी उसको भी थैंक यू कि कितनी मेहनत से, कितने प्यार से आपने बनाया, उसके लिए भी थैंक यू। और फिर उसके बाद जब मैं खा रहा हूँ तो मैं ये सोचूं कि भगवान की, वो हम मेडिटेशन में करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से आप वो करते बनेगा कि ये खाना नहीं है, ये शक्तिशाली, इसमें एनर्जी है, ये दवाई है, शक्तियों से भरी हुई दवाई है। और अब मैं ये जो खाना खाऊंगा, ये जो शक्तिशाली भोजन खाऊंगा, ये मेरे तन और मन की दोनों की बीमारियां ठीक कर रहा है। बस ये 3 थॉट्स, और कुछ नहीं करना है। तो देखना आपको लगेगा कि सचमुच मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। क्योंकि हम लोग जब भी खाना खाते तो फट से, पहले होता था जब मैं मतलब मुझे पता था कि भगवान को याद करना है, पर वो होता नहीं था, क्योंकि शुरू से आदत है ना तुरंत से खा लो, तो तुरंत से वो चले जाता, फिर याद आता ओहो मैं भूल गया भगवान को याद करना, फिर वो याद करते थे। और फिर ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो अब तो कुछ भी एक भी निवाला ऐसे बिना याद किए जाता ही नहीं है। खाने के मामले में तो मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खाना कभी भी अकेले नहीं खाते, साथ में टीवी, मोबाइल फोन या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में रख के खाना खाते हैं, चाहे वो अकेले हैं या फैमिली के साथ है तो भी। देखिए ये तो सही बोला रवि भाई, ये जो है ना, ये अभी थोड़े दिन के लिए आप ये ट्राई करें, आप एक होमवर्क समझ के करें कि 10 डेज मुझे कोई भी सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना है। कई लोग तो फोन पे बात करते करते भी खाते हैं, तो मुझे फोन पे बात नहीं करना है, मुझे एकदम साइलेंटली खाना है और ये थॉट्स लेकर के खाना है। बस 10 to 15 मिनट्स मुझे बिल्कुल अपने साथ, मतलब अकेले होकर के खाना है। इनफैक्ट जब टाइडिंग में भी बैठे हैं तो सारी पंचायती उधर ही होती है, तो वहां पे भी मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। आप ये सोचो कि देखो बहुत सारे फायदे, अगर आप शांत होकर के मौन रख के खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है, एयर
सक नहीं होती। जब आप बात करते करते खाते हो तो एयर भी अंदर जाती है, और एयर फिर क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिडिटी भी फॉर्म करती है। एक तो ये है साइंस से रिलेटेड, अगर मैं बोलूं तो ये है। दूसरा, कई बार चोक हो जाता है, बात कर रहे हैं, खाना अटक गया, फिर एकदम से आपका फूड पाइप में जाना चाहिए जो खाना, वो आपका चला जाता है वो ट्राकिया में चला जाता है। ट्राकिया मतलब जो रेस्पिरेटरी वाला एरिया होता है, वो वाले में चला जाता है। तो उससे फिर और ही खांसी, और फिर कई बार किसी किसी को तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है कि कई बार अटक जाता है। तो ये चीजें इसलिए भी ध्यान रखें कि भाई नहीं, मेरा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो दिस इज गुड, और अगर मैं स्पिरिचुअली भी देखूं तो भी इट इज वेरी गुड कि मैं अपने आप से बात करके अपने शांत होकर के खाना खा रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा भी लगता है, दूसरा कोई देखता है तो भी देखता है कि वो कितने अच्छे से, देखो कितने सुकून से खा रहा है, कितने पीसफुली खा रहा है, तो उससे तो वाइब्रेशंस फर्क पड़ते हैं।